Hello friend, welcome to Misra classes. Today we will discuss the most important poem of book Rainbow, an epitaph by Walter de la Mare. यह 12th का बहुत ही महत्वपूर्ण पोयम है इंग्लिश बुक का एन इपिताफ जो वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया है। उसका आज हम सारांश देखेंगे। इसका जो समरी है वो क्या है। सबसे पहले जो पोएट है उनके बारे में पढ़ेंगे। पोएट का नाम है वाल्टर डी ला मेयर। वाल्टर डी ला मेयर जो है इसके जो है पोएट है। इनका जो जन्म है वो 1873 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1956 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म 1873 ईस्वी में हुआ और इनका निधन 1956 ईस्वी में हुआ। यह कार्लटन नामक शहर के केंट गांव के निवासी थे। यह कार्लटन नामक शहर के केंट गांव के निवासी थे। इनका जो पोयम आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है एन इपिताफ और इनका पोएट का क्या नाम है वाल्टर डी ला मेयर। सबसे फर्स्ट लाइन ये लिखते हैं कि हर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कवि सबसे पहले हम इपिताफ का मतलब समझेंगे। इपिताफ का मीन्स होता है गजहस्त, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मृति लेख। स्मृति लेख के और स्मृति लेख को और एक नाम से बोलते हैं जिसे बोलते हैं शिलालेख। शिलालेख का मतलब है शिलालेख नहीं, समाधि लेख। समाधि लेख का मतलब है कि जो कब्र होता है उस पे जो लेख जो लिखा हुआ रहता है उसको बोलते हैं समाधि लेख और उसे ही स्मृति लेख भी बोलते हैं और उसे ही गजहस्त भी बोलते हैं। तो सबसे पहला लाइन लिखते हैं कि हर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज। यहाँ पे लेडी, तो यहाँ वह कब्र के सामने खड़े हैं और वह कह रहे हैं कि यहाँ जो लाई कर रही है, यहाँ जो दफनाई हुई है, यहाँ जो आराम कर रही है वो बहुत ही खूबसूरत लेडी थी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। उसकी जो चाल थी वो बहुत हल्की थी, मतलब वो स्वच्छंद विचरण करने वाली स्त्री थी। एंड हर्ट वाज सी, और उसका हृदय जो था उसी की भांति सुंदर था, ब्यूटीफुल था। उसका जो हृदय था वो ब्यूटीफुल था। और आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अकॉर्डिंग टू पोएट, जो ये कवि कह रहे हैं कि वह सबसे सुंदर स्त्री थी, वह सबसे सुंदर लेडी थी। कवि के अनुसार शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। और ये शायद वेस्ट कंट्री की थी। कवि मतलब जस्ट इमेजिन में ही बताते हैं कि वो बहुत सुंदर लेडी थी और वो वेस्ट कंट्री की थी। वह कब्र के सामने आके ये सब बात बोलते हैं कि यहाँ पे एक औरत लेटी हुई है जो बहुत सुंदर है, उसकी चाल बहुत हल्की है, वह स्वच्छंद विचरण करने वाली है, उसका हृदय भी बहुत ही सुंदर है और कवि के अनुसार वह सबसे सुंदर स्त्री भी थी। और दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, और वह वेस्ट कंट्री की थी। बट ब्यूटी वैनिसेस, जो उसका ब्यूटी था वह क्या हो जाता है, वैनिस मतलब साफ हो जाता है, उसकी ब्यूटी जो है वो खत्म हो जाती है। और ब्यूटी पास, उसकी ब्यूटी जो है, उसकी सुंदरता है वो निकल जाती है। हाउएवर रेयर इट बी, जबकि वह जो सुंदरता था वो रेयर था, दुर्लभ था, तब पर भी उसकी ब्यूटी जो है वो खत्म हो जाती है। एंड और व्हेन आई क्रम्बल, कवि कहते हैं कि जब मैं टुकड़ों में बट जाऊंगा, जब मेरी देहांत हो जाएगी, तो हु विल रिमेम्बर, जैसे मुझे कोई याद नहीं करेगा उसी प्रकार इस औरत को भी कोई याद नहीं करेगा। कवि जानते थे कि वह बहुत सुंदर स्त्री है, इसीलिए उसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन उसको तो और कोई नहीं जानता है। कवि अगर मर जाते हैं, कवि की अगर देहांत हो जाती है तो उसे फिर कौन याद रखेगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, जो लेडी थी वो वेस्ट कंट्री की थी, उसे कोई फिर याद नहीं रखेगा। मतलब कवि का यही कहना है कि जो ब्यूटी होता है, ब्यूटी से कोई किसी को याद नहीं रखता है, उसके वर्चू, उसके गुण से उसे याद किया जाता है। अगर उसका गुण अच्छा है, उसका गुण अच्छा है तो उसके चलते सभी लोग उसे जानेंगे, उसकी सुंदरता के चलते कोई उसे फिर याद नहीं करेगा उसके मरने के बाद। यही कवि का कहना है, जो कवि का नाम वाल्टर डी ला मेयर था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।